कौमी असम्बली की 5, सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 2-2, सिंध में 1 नशिस्त पर पोलिंग जारी है। पंजाब में सूबाई असम्बली की 12, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की 2-2 नशिस्तों पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन रेहान तारिक मौजूद हैं। सबसे पहले सलीम बुखारी साहब का रुख करते हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आमतौर पर हम देखते हैं कि आम इंतखाबात के बाद ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती कारकर्दगी को देखकर लोग वोट देते हैं। अब कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? आम इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी कैसी रही और इसका क्या इम्पैक्ट आज के ज़िमनी इंतखाब पर पड़ेगा? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि जो 16 महीने की हुकूमत इन्होंने की थी उसका इतना प्रेशर अब तक उनके ऊपर है कि उसका नतीजा तो भुगतने के लिए इनको तैयार रहना पड़ेगा। यकीनी तौर पे उसका असर जो है आज वो दिखाई देगा जब फाइनल रिज़ल्ट बन के आएंगे। ये हमेशा से होता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसकी परफॉर्मेंस की सूरत में उसको देखा और परखा जाता है। परफॉर्मेंस के एतबार से अगर आप देखें तो अभी तक तो कोई ऐसा लैंडमार्क अचीव नहीं किया है उन्होंने जब से हुकूमत आई है। और 16 माह की हुकूमत में चूँकि महंगाई जो है वो हर चीज़ के ऊपर हावी थी, इसलिए कोई खातिर खा नतीजा उससे अखज़ नहीं किया जा सकता, ना ही उससे उसको सपोर्ट जो है वो नून लीग को या रूलिंग एलीट को मिलेगी। नॉर्मली होता यह है कि जो हुकूमत होती है हुकूमत वक्त जो होती है वो बाई इलेक्शन जीत जाती है सारे। लेकिन हमने देखा कि जुलाई 2022 में जो इलेक्शन हुए थे उसने ये मिथ ब्रेक कर दी थी। मुस्लिम लीग नून जो जिसको लाहौर जिसका गढ़ समझा जाता है या पंजाब को जिसका गढ़ समझा जाता है, यहाँ से पीटीआई ने ऑलमोस्ट स्वीप कर दिया था इलेक्शन पर 20 में से 15 सीटें उन्होंने जीत ली थी। अब देखना यह है कि इस वक्त उनकी परफॉर्मेंस की रोशनी में क्या सूरत हाल सामने आती है। थोड़ा मेरे ख्याल से इंतज़ार करना पड़ेगा, शाम तक पता चल जाएगा कि कितना फ़ायदा हुआ है उनको और कितना नुकसान हुआ है। अच्छा बुखारी साहब, जो इंतखाबी निशान है वो किसी भी इलेक्शन में बहुत इम्पैक्टफुल होता है। आम इंतखाब में हमने देखा कि पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट को इंतखाबी निशान नहीं अलॉट हुए थे, सेम मुख्तलिफ इंतखाबी निशान थे। इस दफ़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उनको अब इंतखाबी निशान अलॉट हो चुके हैं, तो ये कितना फ़ायदेमंद होगा उनके लिए? देखिए, हमने पहले इलेक्शन में देखा कि उनको निशान ना होने के बावजूद भी कितने वोट पड़े हैं, ख़ास तौर से पंजाब में, केपीके में और अदरवाइज़। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बहुत बड़ा गैप पड़ने जा रहा है। निशान होना बहुत ज़रूरी है, पार्टियों के पास निशान होना चाहिए। और मुझे लगता यही है कि इसका उनको नुकसान नहीं, फ़ायदा होगा। और टर्नआउट जो है उसके ऊपर दारोमदार है सारा कि कितने लोग पीटीआई के आज निकलते हैं। क्योंकि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसमें तो हमने देखा कि पोलिंग स्टेशन पर मीलों लंबी लाइनें लगी हुई थी। क्या आज भी वही तारीख दोहराई जाएगी या वोटर्स का निकलना जो है वो आज कंपैरेटिवली कम होगा? जो हमने अब तक टर्नआउट देखा है उससे तो कोई एनकरेजिंग साइन नहीं है कि कोई टर्नआउट बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। अगर टर्नआउट ज़्यादा ना हुआ तो पीटीआई को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा बुखारी साहब, वोटर्स का माइंडसेट क्या हो सकता है? चूँकि अब हुकूमत तो बन चुकी है और मोस्ट प्रॉबली ये अफेक्ट नहीं करेगा हुकूमत के बनने या गिरने के मरहले में, तो क्या वोटर्स ये सोचकर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे कि चूँकि असरअंदाज तो नहीं होंगे ये इलेक्शन, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, पंजाब की साइकी में हमने ये देखा है कि बाई इलेक्शन में लोग अक्सर उन कैंडिडेट्स को वोट देते हैं जो हुकूमत के साथ एलाई होते हैं, इसलिए कि बुनियादी तौर पर सब वोटर का मकसद एक ही होता है कि उनके इलाके के मसाइल हल होंगे या नहीं होंगे। तो उस एतबार से अगर आप देखें तो हुकूमत की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी तवक्को यही की जा सकती है कि जो ग्रास रूट लेवल पर वोटर है वो ये देखेगा कि उनका मुफाद किस तरफ है। लेकिन अगर पीटीआई की वही हवा रही जो हमने 8 फरवरी को देखी है तो ये नताइज भी मेरा ख्याल है हैरान कुन होंगे। अच्छा बुखारी साहब, हमने आम इंतखाब में देखा था कि मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस बंद की गई थी, जिस पर खासी तनकीद का भी सामना करना पड़ा निगरान हुकूमत को। आज भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल की गई है, वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं, तो फिर से एक दफ़ा हुकूमत पर भी तनकीद हो सकती है कि फिर से वही चीज़ें दोहराई गई हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि पिछली दफ़ा भी जब हुकूमत से इसकी वजाहत मांगी गई थी तो हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि जिस सिक्योरिटी के इश्यूज़ ऐसे गंभीर थे और ऐसी हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स थी जिसके नतीजे में ये इक़दामात जो हैं हमें उठाना पड़े।
मेरा ख्याल है उस एक्सपीरियंस से जो कुछ सीखा गया उसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि किसी किस्म की कोई रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहिए और इलेक्टोरल प्रोसेस को जितना पीसफुल रखा जा सकता है वो उतना ही रखा जा सके। जी। और हमने देखा था बुखारी साहब के आम इंतखाब के बाद पीटीआई की जानिब से मुसलसल तनकीद अभी तक भी की जा रही है कि फॉर्म 45 को 47 में जब रिज़ल्ट में तब्दील किया गया तो सारे रिज़ल्ट ही बदल दिए गए। अब इन इलेक्शन में भी क्या यही चीज़ दोबारा से सामने आ सकती है और फिर से वही एहतजाज का सिलसिला ज़िमनी इंतखाब के बाद भी शुरू हो सकता है कि इनमें भी नताइज तब्दील किए गए? क्योंकि पीटीआई का खासा रहा है कि वो कभी भी उनके खिलाफ कोई नताइज आते हैं तो वो मानते नहीं हैं कभी। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो महात्मा खान साहब हैं वो जेल में बैठ के उन्होंने कह दिया हुआ है कि ना मैं ये निज़ाम चलने दूंगा ना ये पार्लियामेंट चलने दूंगा। जब आपका माइंड सेट ये हो और यही मैसेज आपने आगे अपने वर्कर्स को दिया हो तो नताइज जो मर्जी निकले, उन्होंने वो इंतशार की सियासत जो है वो तर्क नहीं करनी है। इसके वाज़े इशारे ही मौजूद नहीं है बल्कि सबूत मौजूद हैं कि वो वाज़े तौर पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उनके लीडर जो हैं खान साहब से मिल के खुल के कहते हैं कि जनाब हमने इस सिस्टम को नहीं चलने देना, हम एहतजाज करेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो सूबाई असम्बली है। तो अगर ये रवैया जारी रहता है, जो कि जारी रहेगा क्योंकि माइंडसेट यही है, तो आप देखिएगा कि इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी धांधली का शोर भी मचेगा और वही एहतजाज जो है उसकी सीरीज हम दोबारा देखेंगे। तो क्या बानी पीटीआई अगर जीतेंगे तो सब ठीक होगा, अगर हारेंगे तो धांधली होगी? अभी तक यही रवैया है। मुझे हैरत यह है कि पीटीआई जब धांधली की बात करती है तो 2018 का इलेक्शन मेरे सामने आईने की तरह आ जाता है। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को ये कहते हुए कि इलेक्शन में धांधली हुई है। उस इलेक्शन के जब वो सारा सिस्टम बैठ गया था, आरटीएस सिस्टम, तो उसके बाद जो रिजल्ट जो 5-5 दिन तक आते रहे, अब तो ये 4 घंटे इंतजार करने के लिए तैयार नहीं होते। तो वहाँ जो कुछ हुआ, डस्का में जो कुछ हुआ था, वो बड़ी खौफनाक मिसालें हैं इलेक्शन की। तो इसलिए वो जो मर्जी कर लें आप, उन्होंने एहतजाज ज़रूर करना है और धांधली का रोना उन्होंने रोते रहना है। अच्छा, आप समझते हैं टर्न आउट आम इंतखाबात जैसा ही हो सकता है? चूँकि अब गर्मी का फैक्टर भी है, असरअंदाज गर्मी हो रही है और हमारे नुमाइंदे मुसलसल ये आगाह कर रहे हैं कि चूँकि गर्मी ज़्यादा है, लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं, या कि हालात बदल सकते हैं 3-4 बजे, शाम 3-4 बजे के बाद, और लोग काफ़ी तादाद में निकल सकेंगे। देखिए, वो हमने पिछले इलेक्शन में देखा था कि सुबह से ही लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इलेक्शन के लिए निकल आई थी। उस तरह के आसार तो अभी तक हमें कहीं दिखाई नहीं देते हैं। मैं भी अभी लाहौर के मुख्तलिफ हलकों से होके आया हूँ। तो अगर शाम में कोई इनकलाब आ जाए या एकदम से बहुत कुछ हो जाए, वो मैं नहीं कह सकता क्योंकि 3 घंटे बाकी रह गए, हार्डली 3 घंटे भी नहीं बल्कि ढाई घंटे बाकी हैं। तो इसमें कोई इनकलाब आ जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन टर्न आउट कंपैरेटिवली ख़ास तौर से 8 फरवरी के इलेक्शन के मुकाबले में बहुत कम है। अच्छा, आप समझते हैं कि नताइज का जो सिलसिला है वो इस दफ़ा जल्दी आ जाएगा या आम इंतखाबात की तरह फिर से देर होगी और एक दिन का मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा? देखिए, इस दफ़ा जो है टोटल रिजल्ट्स 21 कॉन्स्टिट्यूंसीज के हैं, जिसमें 5 कौमी असम्बली की है और 16 जो है सूबाई असम्बली की है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतनी देर लगनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रात 10 और 12 बजे के दरमियान ये रिजल्ट सामने आ जाने चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, अगर हुकूमत मोस्टली नशिस्तें जीतती है, जैसा कि आप भी बात कर रहे थे और हमने देखा भी कि जो हुकूमत में होती है पार्टी, उसकी जमात ही ज़्यादातर सीटें जीतती है, तो कितना असरअंदाज होगा ये, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होंगी ये सीटें? देखिए, इस वक्त अगर वो सीटें जीतते हैं तो ये एक तरह से उनके हाथ में एक लाइसेंस आ जाएगा कि बैठी हुई हुकूमत जो है वो नाअहल है और उसके बस की बात नहीं है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगी। लेकिन मैंने कहा ना कि ये अभी से तय करना मुश्किल है। जब तक हम ये इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं देखेंगे तो कोई भी इंटरप्रिटेशन जो है वो फाइनल नहीं हो सकती। अच्छा बुखारी साहब, जिस तरह पंजाब में रोटी की कीमत में कमी की गई और KPK में भी रोटी की कीमत में कमी की गई, साथ ही साथ दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतें बढ़ी और महंगाई में इजाफा देखने में आया, तो ये चीज़ें असरअंदाज होंगी आज के इलेक्शन में? यकीनी तौर पर ये असरअंदाज होंगी। और महंगाई जो है वो एक वाहद ऐसा फैक्टर है जो किसी भी हुकूमत के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। जो अब तक की कार्रवाइयाँ हैं वो सारी कॉस्मेटिक हैं, वो उनमें कहीं कोई ऐसे इकदाम नहीं हैं जिससे आप ये तय करें कि कंसिस्टेंटली कीमतें काबू में आ जाएंगी, गरीबों को चीज़ें सस्ती मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप देखिए किसान का क्या हाल होने जा रहा है। उनकी गंदम की ख़रीदो फरोख्त की जो पॉलिसी है उसके एतबार से चीखें निकल रही हैं किसानों की। तो जब ये सूरत हाल होगी तो कैसे आप तवक्को रख सकते हैं कि वो लोग आपके लिए पर्ची लेके जाएंगे?